हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 की मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसमें एक है चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेंसुरेशन। चैप्टर नंबर 11 है मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी चीज़ का जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इसका मेजरमेंट पढ़ा जाएगा। जैसे कि मान लो कोई ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल अगर मान लीजिए ट्रायंगुलर शेप में कोई फील्ड है तो इसको तीनों तरफ से फेंस करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है। और जो मान लो कोई स्क्वायर फेस शेप है, इसको चारों तरफ से अगर मान लो हमको बंद करना हुआ, या इसके पाथ की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ यहाँ से अगर मान लो ये कोई लड़का यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुँचा और फिर वहीं पहुँच गया, तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। जो लेंथ ऑफ पाथ जो होता है, लेंथ ऑफ पाथ जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहा जाता है पेरीमीटर। उसे कहते हैं हम पेरीमीटर। उसको क्या कहा जाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पाथ की जो लेंथ होती है उसे पेरीमीटर कहते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया मीन्स होता है बेटा कि जिससे मान लो हमें अगर इसका एरिया फाइंड करना हुआ तो मतलब कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ रख दें वो कितना जगह वो लेती है, कितनी जगह वो ले लेती है, तो ये जो पूरा पार्ट होता है उसे कहा जाता है एरिया। तो स्क्वायर के लिए सबका अलग फार्मूला होता है। अगर स्क्वायर में मान लो साइड की जो लेंथ है, स्क्वायर क्या होता है कि ये ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल के लिए अलग शेप होता है इस तरीके से, जिसका लेंथ और ब्रेथ होती है, और ब्रेथ होती है। मगर इसमें क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं? इक्वल ही होती है। मतलब ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ठीक है। और ये ट्रायंगल है। सपोज दैट कि इसका जो बेस है वो बी है और इसकी जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, जिसको एल्टीट्यूड कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड कहा जाता है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है। अगर इसको हम सपोज एच ले लें, ठीक, एच ले लिए तो सबका अलग पेरीमीटर होगा, इसका अलग होगा। अगर मान लो इसकी लेंथ को हम ले ले ए और इसकी लेंथ को ले लें हम बी, अच्छा बी ले लिया गया है, सी ले लें, ठीक है। तो ए बी सी अगर लेंथ है तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मीन्स समझ लो, पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, वो किसी चीज़ का भी पेरीमीटर हो सकता है। सभी साइड का जो सम होता है उसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें हम देखना है साइड, एक साइड हमारी ए है तो इसके लिए पेरीमीटर ए प्लस दूसरी साइड बी है और प्लस तीसरी साइड क्या है? सी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी ये तो इसकी होगी ट्रायंगल के लिए। अब हम स्क्वायर के लिए अगर आते हैं, ये भी लेंथ ए है, 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 मतलब सभी लेंथ क्या है? ए है। तो इसके लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई ए ये होती है। अगर हम क्या करते हैं, इसके लिए आते हैं रेक्टेंगल के लिए। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए आते हैं तो ये एल, तो ये भी एल होगा, ये बी, तो ये भी बी होगा। कितनी बार एल आया? 2 टाइम्स एल आया। बी कितनी बार आया? एक बी इधर, एक बी इधर, तो 2 बी आ गया। ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब सम ऑफ एडजेसेंट साइड इंटू 2। ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब इन तीनों का पेरीमीटर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ एरिया, मतलब यह कितना जगह वो क्या करेगी? कवर करेगी। तो देखो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? एरिया, ट्रायंगल के लिए जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बी है, इंटू हाइट हो गया, और ट्रायंगल है तो इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, या इस तरह लिख सकते हो अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो, बेस इंटू हाइट, ये चीज़ हो गई। फिर इसी तरीके से अगर हम इसको फाइंड करना चाहेंगे तो इसका जो एरिया होगा साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? साइड इंटू साइड। ये सब फार्मूला बच्चों आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल के लिए अगर हम एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होता है? एल इंटू बी, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें भी वही चीज़ था, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि साइड इंटू साइड, क्योंकि दोनों साइड सेम होते हैं ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है।
अब कोई शेप और बचे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें ट्रेपेजियम का फाइंड करना हो। ट्रेपेजियम क्या होते हैं? ट्रेपेजियम इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है। अगर मान लो इसकी जो हाइट दी गई है वो h है और ये साइड a है और ये साइड b है, तो इसका जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड और ये साइड दोनों सम कर लें, a प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब कि इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको ये लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है, किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। ट्रायंगल का हो चुका है पेरीमीटर एरिया, इसका भी पेरीमीटर एरिया हो गया, इसका भी पेरीमीटर एरिया हो गया और इसका एरिया हो गया। पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो यहाँ पे कुछ लेंथ होगी, मान लो ये x दी गई, ये x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस a प्लस b। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जान जाओ कि पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ या सम ऑफ ऑल साइड। कोई भी अगर पॉलीगन होगा, कोई भी पॉलीगन होगा, ऐसे 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 इस शेप में होगा, मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है, इस तरीके से हुआ। या मान लो ये डिजिट में कोई दे दिया गया हो, अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पेरीमीटर को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक शेप बचा हुआ था, वो क्या है, सर्कल है। सर्कल मान लीजिए इसका जो है, इसका ये सेंटर उसको कहा जाता है, ठीक है, इसको सेंटर कहते हैं, वो जो पॉइंट होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है इसे कहा जाता है रेडियस, ठीक है। अगर हम इसको पेरीमीटर फाइंड करें, पेरीमीटर इसका हम अगर फाइंड करें, पेरीमीटर अगर इसका हम फाइंड करें तो ये क्या होता है, फार्मूला 2πr होता है, ठीक है। क्या होता है, 2πr होता है। पेरीमीटर मीन्स इसके लिए जो पेरीमीटर रहेगा वो क्या रहेगा, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, इसके लिए सरकमफेरेंस, सर्कल के लिए, ठीक, सरकमफेरेंस होता है। फिर उसके बाद अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि πr², ठीक है, ये πr² हो गया, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फील्ड है, सपोज दैट ये फील्ड है, ठीक। अब इसके अंदर एक फील्ड का मतलब चारों तरफ, यहाँ पे मान लीजिए घर जो हाउस बनाना है हमारा, वो इस शेप में बना, इतने में बनाना है, और दोनों साइड में सब सेम सेम कर लिया गया है। मान लो इसको स्मॉल l है, इसको स्मॉल b लेंथ है, ठीक है, या इसको ऐसा कर दो कि ये 45, सपोज दैट ये 45 है तो इसके सामने वाला भी 45 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको कर ले रहे हैं 40 तो इस साइड का भी 40 होगा। अगर हमको इसकी जो ये थिकनेस है, मतलब जो रास्ता होगा, चारों तरफ से रास्ता निकाला गया सेम है, अगर ये मान लो 4 मीटर का है, ये भी 4 मीटर का है, ठीक है, ये सब इक्वल समझ लेना, 4 मीटर है, इस साइड से भी 4 मीटर है और इस साइड से भी 4 मीटर है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया कितना होगा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका पूरे का एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम पूरा ये बड़े वाले से क्या करेंगे, पूरा एरिया फाइंड कर लो, उसमें से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बीच वाला जो एरिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये जो लेंथ है वो कितनी है, 45 × 40, 45 × 40, ये तो पूरा है। अगर मान लो ये ऐसे निकालते तो ये पूरा इतना एरिया निकल जाता, ठीक है, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पार्ट। मगर हमको ये पार्ट नहीं चाहिए, हमको ये बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट हमको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे। अब पहले हमें इसका लेंथ तो पता होना चाहिए और इसका ब्रेथ पता होना चाहिए। तो देखो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 इधर से, पूरा था 40, इधर से 4 सब्ट्रैक्ट किए, इधर से 4 सब्ट्रैक्ट किए। तो अगर 40 में से हम दो तरफ से 4 सब्ट्रैक्ट कर लिए, मतलब 8 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बचेगा कितना, 32 मल्टीप्लाई बाई इधर से 4 सब्ट्रैक्ट किए, इधर से 4 सब्ट्रैक्ट किए, मतलब कि 45 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना।
देखो पहले ये था 45, इधर से 4 कर दिए और इधर से 4 कर दिए, तो 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमको ये कितना मिल जाएगा 15, ये 7 37 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 37 से। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सब्ट्रैक्शन में आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 रहेगा और 4 का इसके साथ कर देंगे तो 180, मतलब 1800 आ जाएगा इस साइड से एरिया मीटर स्क्वायर, मतलब ये पूरा एरिया वो 1800। इसको जब करेंगे 32 का मल्टीप्लाई 37 से, 32 मल्टीप्लाई बाई 37, 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 74, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 जार 21 और 3 3 जार 9, 2 कितना हो जाएगा 11, 1184। तो 1184 हो जाए। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 100 में से अगर हम 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 हो जाएगा, एंड 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 616 मीटर स्क्वायर इसके रोड की लेंथ आ जाएगी। मतलब कि ये वाली लेंथ, कौन सी लेंथ रहेगी, ये वाली जो इस साइड से, ठीक, ये जो लेंथ है, ये लेंथ नहीं एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी है इस साइड में, मतलब तुम लोग के 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, इसका हमें एरिया हमको मिल जाएगा। इसके हम क्या करेंगे, थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो थिकनेस यहाँ पे जो दी गई थी, ये जो थिकनेस दी गई थी वो 4 मीटर चारों तरफ से रास्ता छोड़ दिया गया था। तो इस रास्ते की क्या एरिया होगा, ठीक है। अगर पेरीमीटर फाइंड करना होता तो ये तो हमको पता चल गया था ना, ये 37 है, ये 32 है, 37 32 37 32, सबको ऐड कर लो तो अंदर वाले का एरिया पेरीमीटर पता चल जाएगा। अगर बाहर का पता करना होगा तो 45 40 45 40 ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, मेंसुरेशन के चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 11.1 का 11.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई भी डाउट होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।